दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दो घन है जिनका आयतन दिया हुआ है, इन दोनों को साथ साथ रखकर एक घन यानी घन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो, जैसे पासा, इस तरह की आकृति। तो ये दो घन हैं जिन्हें साथ साथ लगाकर, जैसे एक घन ये हो गया और दूसरा घन इसके साथ लगा दिया, एक ठोस बनाया जाता है। उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का, वो आकृति घनाभ बनेगी, उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा? 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, दो ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई और जमा ऊंचाई गुणा लंबाई। तो अगर हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मालूम होगी इस घनाभ की, इस आकृति की, तो हम आराम से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है LBH हमें मालूम हो। और इस सवाल को देखकर क्या हमें LBH मालूम है इसका? हमें कुल मिलाकर गिनती इस सवाल में 3 गिनती आ रही है, एक 64, एक 2 और एक 1। ये हो गया एक ठोस, इसका तो लेना देना है नहीं। ये हो गए दो घनाभ। तो दो पासे जैसी आकृतियां, बड़ी या छोटी, पर कहने का मतलब है कि तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उसके बराबर होनी चाहिए। तो ले देकर हमें दे रखा है आयतन 64 घन सेंटीमीटर, और जो है एक घन का आयतन। तो इस घन के आयतन से ही हमें ये सारी चीज निकालनी है और तब सवाल होगा। तो क्या दिया हुआ है? एक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर। और घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी उसकी साइड है, लंबाई उसकी, चौड़ाई उसकी, ऊंचाई, तीनों बराबर होंगे। तो साइड अगर ए है तो लंबाई ए, चौड़ाई ए, ऊंचाई ए, यानी ए की क्यूब। कितना है ये? 64। हमें ए चाहिए, उधर कर देंगे, क्यूब का हो जाएगा क्यूब रूट घनमूल, और आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अब हमारी आकृति क्या थी? दो घन पास पास रखे हैं, संलग्न फलक हैं उनके, यानी एक ये और एक ये। इससे पहले घन की अभी दो मिलकर नई आकृति घनाभ की बन गई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जिनमें से कोई ना कोई, या तो तीनों ही अलग होंगी, नहीं तो कम से कम एक जरूर अलग होगी, नहीं तो ये घन हो जाएगा। अब हमारे पास घन का आया है इस एक आकृति का साइड 4, यानी उसकी लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4, ऊंचाई भी 4। तो जब यहाँ करेंगे तो ये तो इसे लंबाई मान लो, ये ऊंचाई, और एक जो उसकी चौड़ाई होगी इस तरह या अंदर इस तरह, वो भी क्या होगी? 4। तो ये दो फलक जुड़ गए, ये 4 और ये 4। बाकी जो पीछे की आकृति है कुछ इस तरह बन रही होगी वो। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये 4, और ये भी क्या हो जाएगी? 4 इसकी चौड़ाई। तो नई आकृति की जो घनाभ बना है, अब उसकी चौड़ाई 4, ऊंचाई 4 और लंबाई इतनी हो गई, इतनी, यानी 4 और 4 8। हम a बराबर 4 ले आए, तो उससे आगे लिखेंगे
नाप की तीनों चीज। नाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये लंबाई हो 4 जमा 4 8 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई वृत्त कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई हाइट 4 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूले में सीधा सवाल कर सकते हैं। सवाल क्या था, नाप का पृष्ठीय क्षेत्र। तो फॉर्मूला लिखना जरूरी है। सबसे पहले फॉर्मूला, फिर हम सवाल करेंगे। 2LB जमा BH जमा H। 2L 8 गुणा 4, 4 गुणा 4 और 4 गुणा 8। तो सर यहाँ आगे हल कर लेते हैं। इन अंदर वालों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 64 और 16 80 और इसकी गुणा करेंगे, ये आएगा 160 160 वर्ग सेंटीमीटर।